हिंदू तख्त के द्वारा जगत गुरु पंचानंद गिरी महाराज का अयोध्या भूमि पूजन से वापस आने के बाद श्री हिंदू तख्त के प्रदेश अध्यक्ष पनीश कुमार दुबे बबलू की अगुवाई में महाराज का स्वागत किया गया। इस मौके पर श्री हिंदू तख्त के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक तिवारी भी पहुंचे। तिवारी ने कहा कि आज हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मेरे गुरुवर जगत गुरु पंचानंद गिरी महाराज आज अयोध्या धाम से सीधे चंडीगढ़ पधारे। देखिए, 492 साल बाद पूरे विश्व के सनातनियों का एक सपना पूरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान राम के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, ये सृष्टि जानती है। भगवान ये चमत्कार पहले भी कर सकते थे, लेकिन वो एक अच्छा पात्र ढूंढ रहे थे। जब उन्हें अपना पात्र मिला तो उन्होंने चमत्कार कर दिया और 5 को शिलान्यास हो गया। लेकिन ये तो सिर्फ एक झांकी है, मथुरा अभी काशी बाकी है। हमारे हिंदू तख्त ने पूजा में सम्मिलित हुए, सब कुछ किया, और हम लोगों ने वहाँ 2 डिमांड की कि जितने भी कार सेवकों पे जो पर्चे दर्ज हैं, योगी और मोदी सरकार तुरंत उन्हें वापस ले, और जो अयोध्या पे शहीद हो गए संत और कार सेवक, उनका एक समागम बनाया जाए। और अगर सरकार नहीं बनाती तो हिंदू तख्त एक किला बहुत जल्द जगह लेकर उन शहीदों का समागम बनाएगा, क्योंकि हमारे सनातन में जज्बा शहीदी का तभी आएगा अगर उनको हम याद रखेंगे। हमें अभी मथुरा और काशी बहुत शहादतें मांगती है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अभी तो ली अंगड़ाई है, बहुत लंबी लड़ाई है, ये तो शुरुआत है, एक जीत है। और जहाँ तक जो ओवैसी जैसे लोग टिप्पणी कर रहे थे, मैंने वहाँ भी कहा था कि हमारे भगवान राम ऐसे थे जो उन्होंने दुश्मनों को भी गले से लगाया। जब रावण का भाई भविष्यन आया तो उसे भी गले से लगाया। तो उसके पास, ओवैसी के पास समय है कि अभी भी भगवान के चरणों में आ जाए। वरना इस बात को ध्यान रखें कि हम उस परंपरा से, राम और कृष्ण उस परंपरा से हैं कि जिस भगवान कृष्ण ने कौरवों को बहुत समझाया, लेकिन जब वो नहीं समझे तो बंसी बजाने वाले को सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा। तो हम उस परंपरा से आते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को, दुष्टों को हम क्लियर चेतावनी दे रहे हैं कि अभी भी ये बंद कर दें अपना ड्रामा। और जो ओवैसी ने ये कहा था कि हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हमारे हिंदू तख्त के राष्ट्रीय प्रचारक वरिष्ठ न्यायालय ने एक रिट फाइल की थी, जो मंजूर होगी, जिसकी कल सुनवाई है। उसमें हमने ये कहा था कि कोर्ट का अपमान किया इसने, कोर्ट के फैसले का, उस पर कल सुनवाई है, उसमें भी उस पर केस दर्ज होगा। बाबू जी, कार सेवकों के अगर पर्चों को वापस नहीं लिया गया तो अगला आंदोलन किया जाएगा। वो तो सीधी सीधी बात है, वापस करवा के रहेंगे हम लोग। जी, पंजाब में आपने काफ़ी हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ी है, अभी भी लगातार हिंदू नेताओं पर धमकियां आ रही हैं खालिस्तान की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? बेटा, ये धमकी आती रहती है, सिंपल सी बात है। अब धमकी कौन दे रहा है? जो डर के पंजाब छोड़ के भाग गया। 80 से 93 तक आतंकवाद के दौर में उस समय भी हम थे, आज भी हम हैं। भाग्य तो वो जो धमकियाँ दे रहे हैं, कोई पाकिस्तान में बैठा है, कोई कनेडा में बैठा है। अगर उन्होंने माँ का दूध पिया है तो पंजाब में आके बात करें। ऐसा तो 2020 का रिफंडर वहाँ बैठ के थोड़ी होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू जो नेता हैं वो सुरक्षा के लिए ये चीज़ करते हैं? बहुत सी बातें हर जगह होती हैं, हो सकता है कुछ ऐसा भी हो, लेकिन ना उनकी धमकियों से उस समय हम घबराए, ना अब घबराते हैं। लड़ाई लड़ने का तजर्बा हमारा बहुत पुराना है। सबसे बड़ी बात, जिसको रखे साइयाँ मार सके न को, बाल ना बांध का कर सके, चाहे जग बैरी हो। तो 36 साल में हमारा सारे कुछ नहीं बिगाड़ सके, अब तो क्या बिगाड़ेंगे ये? एक मथुरा काशी बाकी का आपने शब्द का प्रयोग किया था, उसके बारे में भी थोड़ा सा हिंट दे दीजिए। शुरू हो गया, मथुरा काशी की लड़ाई चालू हो चुकी है। कल बहुत संत इकट्ठे हुए हैं मथुरा के लिए, काशी के लिए। उन्होंने एक ट्रस्ट भी बनाया, आंदोलन चालू हो गया अभी। क्योंकि अब ये लड़ाई, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि भारतवर्ष में सनातनी गुलाम थे, ये बात लोगों को समझ नहीं आती। जो लोग धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, उनको मैंने पहले भी कहा था कि धर्मनिरपेक्षता किस बात की? जब भी हिंदुस्तान के अंदर असलाम वालों ने भारत माता का विरोध करना है, वंदे मातरम का विरोध करना है, सूरज महाराज का अपमान करना है, 4 शादियाँ करनी है, 16 बच्चे पैदा करने हैं, तो वो कुरान ले लेते हैं। जब उन्होंने ब्याज पे पैसा लेना है, शराब पीनी है, क्राइम करना है, तो संविधान ले लेते हैं। तो कहाँ की धर्मनिरपेक्षता? हिंदुस्तान में कोई गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च सरकार के अंडर नहीं, लेकिन सनातन के सारे मंदिर सरकारों के अंडर है। कहाँ की धर्मनिरपेक्षता है? हाँ, ये राम जन्मभूमि जो 5 तारीख को हुआ शिलान्यास, विश्व का हिंदू महसूस कर रहा है कि हम इस गुलामी से आज़ाद होने वाले हैं। आने वाले समय में हम विश्व गुरु भी बनेंगे, और हमें उम्मीद है कि आने वाला 2021 11 मार्च का पहला स्नान है कुंभ का, और 2 अप्रैल में स्नान है।
कि केंद्र सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे, इसलिए संतों ने बहुत प्रेशर बनाया हुआ। बाबा जी, जो 5 अगस्त का दिन था, दिवाली जैसा त्यौहार लोगों ने मनाया पूरे देश भर में, तो क्या ये आगे भी अगले साल भी सेम चले? बेटा ऐसा है कि आगे की बातें तो आगे हैं, ये ऐतिहासिक दिन है। जैसे भगवान राम आए तो दीपावली मनती रही, अब 500 वर्ष बाद ये हुआ तो वो लोगों ने मनाना ही मनाना है। लेकिन उससे पहले तो मथुरा काशी की लड़ाई ज़्यादा जरूरी है। दिन मनाने तो इकट्ठे मना लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत से हजारों स्थान तो ऐसे हैं जो हमें पता ही नहीं, जो मुगलों ने तोड़ दिए थे। लेकिन जो पता हैं उन्हें तो ले वापस।